वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। व्यूअर्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेस पॉइंट इन द वायरलेस लैन। वायरलेस लैन में एक्सेस पॉइंट क्या होता है? मॉडम, राउटर, ब्रिज या नन ऑफ दीज। पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एक्सेस पॉइंट इन ए वायरलेस नेटवर्क इन एनी डिवाइस दैट विल अलाउ द वायरलेस डिवाइस टू ए वायर्ड नेटवर्क। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है कि एक्सेस पॉइंट किसी भी वायरलेस नेटवर्क में एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यानी कि हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं कि वायरलेस डिवाइस को वायर्ड डिवाइस से कनेक्ट करता है, वायर्ड डिवाइस के साथ से कनेक्ट करता है। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है राउटर। ओके, तो इसका आंसर भी राउटर होगा। अब राउटर काम किस तरह से करता है एक्सेस पॉइंट के लिए, हम लोग ये देखते हैं। सपोज हमारा ये इंटरनेट जोन है, हमारा इंटरनेट और यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है। राउटर और इंटरनेट एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है और हमारा बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है। और सारा सिस्टम राउटर के थ्रू वायर्ड या किसी डिवाइस के साथ, सपोज ये कोई डिवाइस है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। तो क्या हुआ, इंटरनेट से जो राउटर है वो कनेक्टेड है वायरलेस डिवाइस से और जो हमारा सिस्टम है वो कनेक्ट है वायर्ड से। ये जो जोन है ये हमारा वायरलेस है और ये हमारा वायर्ड है। इट मे बी वायर्ड और वायरलेस आल्सो, बट इट इज द बेस्ट डिवाइस। सो एक्सेस पॉइंट यही होता है कि वायरलेस एक ऐसा डिवाइस जो वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क से कन्वर्ट करता है। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा आप लोग को, ऑप्शन ये दिया रहेगा कि डिवाइस दैट विल अलाउ द वायरलेस डिवाइस टू ए वायर्ड नेटवर्क, तो आप लोग को उसके थ्रू जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वर इज यूज्ड बाय टीसीपी। इनमें से कौन सा सर्वर टीसीपी के द्वारा यूज किया जाता है? एसएमटीपी, टीएफटीपी, डीएचसीपी। तो 3 सर्वर टीसीपी यूज करता है। नंबर 1 एसएमटीपी, नंबर 2 एचटीटीपी और एफटीपी। ये 3 सर्वर टीसीपी यूज करता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। और अगर एसएमटीपी की जगह एचटीटीपी या एफटीटीपी दिया रहे तो हम लोग इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर तीनों दिया रहे और ये ऑल ऑफ द एबव दिया रहे तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव के साथ जाएंगे। यहाँ पे एसएमटीपी दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम लोग एसएमटीपी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP इज यूज्ड फॉर। FTP किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अपलोडिंग फाइल, किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए, डाउनलोडिंग फाइल को डाउनलोड करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, या किसी चीज के लिए नहीं। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल
ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सपोज हम किसी साइट पे अगर हम लोग को कुछ अपलोड करना हो, सपोज कोई एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, इसको अगर हम लोग को अपलोड करना होता है तो ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू से अपलोड होता है? एफटीपी की मदद से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है एफटीपी? किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए, अपलोडिंग ए फाइल, एफटीपी यूज्ड फॉर अपलोडिंग ए फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइवेट आईपी एड्रेस, इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस प्राइवेट है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द एड्रेस दैट योर नेटवर्क राउटर असाइन टू योर डिवाइस। मतलब अगर हमारा डिवाइस किसी राउटर से कनेक्ट है, सपोज हमारा ये एक राउटर है और मेरा डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट है, तो ये राउटर मेरे डिवाइस को एक आईपी एड्रेस गिवन देता है, जिससे राउटर को ये पता चल सके कि ये सिस्टम इससे कनेक्टेड है। तो ये जो आईपी एड्रेस राउटर मेरे सिस्टम को दिया, वो आईपी एड्रेस कहलाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी। ओके, तो प्राइवेट आईपी का मतलब क्या हो गया? सपोज राउटर मेरे डिवाइस से कनेक्ट है और ये राउटर मेरे सिस्टम को कोई एड्रेस प्रोवाइड किया, आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि किस किस क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है, क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है 10.0.0.0 से टू 10.255.255.255। क्लास ए का प्राइवेट आईपी का रेंज इतना होता है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। हम लोग देखते हैं क्लास बी का रेंज, प्राइवेट आईपी का रेंज कितना होता है? क्लास बी का होता है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। ये क्लास बी आईपी एड्रेस का प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। नो क्लास सी का होता है 192.168.0.0 to 192.168.255.255। नो, इन सारे ऑप्शन में से हम लोग देख सकते हैं कि डी नंबर आईपी एड्रेस, डी ऑप्शन आईपी एड्रेस क्लास सी में फॉल कर रहा है, क्लास सी के प्राइवेट आईपी एड्रेस में फॉल कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 192.168.24.23। अगर कुछ और ऑप्शन दिया हो तो हम लोग इस चार्ट के मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस प्राइवेट है। तो इस चार्ट को आप लोग नोट कर ले, याद कर ले, अगर आपका ऑप्शन चेंज हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस? RARP, ARP, IP, ICMP। तो सबसे पहले हम लोग सबका फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले ARP का फुल फॉर्म देखते हैं। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
आर ए आर पी का होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईपी का तो आप लोग जानते ही हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इन सारे ऑप्शन में से जो भी हार्ड एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस, किसी भी लोकल डिवाइस का हार्ड एड्रेस फाइंड करता है, वो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दैट इज एआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following protocols use both TCP and UDP in FTP, SMTP, Telnet या DNS? इन सारे में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो TCP एज वेल एज UDP दोनों यूज करता है? तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज DNS। DNS जो होता है वो TCP को कब यूज करता है? DNS को TCP को कब यूज करना है? जब उसको सर्वर का जोन एक्सचेंज करना हो, जोन एक्सचेंज बिटवीन सर्वर, जब उस DNS को जोन एक्सचेंज करना होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तो वो TCP का यूज करता है। और UDP का यूज कब करेगा? जब क्लाइंट is trying to resolve a host name to an IP address। तो यहाँ पे DNS TCP एज वेल एज UDP दोनों को यूज करता है जोन एक्सचेंज करने में, और जब क्लाइंट को होस्ट नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड बाय UDP? इन सारे में से कौन सा सर्विस UDP के द्वारा यूज किया जाता है? SMTP, FTP, TFTP या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है TFTP। TFTP का फुल फॉर्म होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ TFTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू यूज आइदर टेलनेट और FTP, अगर हम लोग टेलनेट यूज कर रहे हैं या FTP यूज कर रहे हैं, विच इज द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा? तो हम लोग कौन सा हाईएस्ट लेयर यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए? ओके, तो टेलनेट और FTP दोनों यूज करता है TCP, और TCP का ट्रांसपोर्ट लेयर टेलनेट और FTP TCP का ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है, बट दोनों जो है टेलनेट एंड FTP दोनों
एप्लीकेशन लेयर है, बोथ आर एप्लीकेशन लेयर, बोथ आर एप्लीकेशन लेयर। सो हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट लेयर और ये दोनों एप्लीकेशन लेयर है, इसीलिए हमारा बेस्ट आंसर है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which segment are true regarding ICMP पैकेट्स, IMCP पैकेट्स के रिगार्डिंग कौन सा सेगमेंट सही है? पहला ऑप्शन है दे नॉलेज रिसिप्ट ऑफ ए टीसीपी सेगमेंट, दे गारंटी डेटाग्राम डिलीवरी, दे आर इनकैप्सुलेटेड विद आईपी डेटाग्राम, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है दे आर इनकैप्सुलेटेड विद आईपी डेटाग्राम। नो, इसमें एक और ऑप्शन सही आता है, वो ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं है, वो ऑप्शन है इट कैन प्रोवाइड होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर एक और ऑप्शन इसमें दिया हो, सपोज लाइक इट कैन प्रोवाइड होस्ट विथ information about network problems। अगर ये ऑप्शन दिया हो तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, और ये दिया हो तो इसके साथ जाएंगे, और अगर दोनों दिया हो तो हम लोग बोथ के साथ जाएंगे। ओके, नो, इसके पीछे कारण क्या है? दे आर इनकैप्सुलेटेड विद आईपी डेटाग्राम एंड इट कैन प्रोवाइड होस्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम। आईसीएमपी जो यूज होता है वो डायग्नोस्टिक एंड डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज के लिए, मतलब इसका यूज किस लिए होता है? सबसे पहले इसका यूज होता है आपका डायग्नोस्टिक के लिए, और इसका यूज होता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, सो ये क्या करता है? डायगोनाइजिस्टिक का मतलब होता है कि वो देखता है कि डेटा जो हमारा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वो इनकैप्सुलेटेड होता है। और डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, सपोज कोई पैकेट ऑफ कोई डेटा सेंड हो रहा है, तो डेटा को हम ब्रेक किए मल्टीपल पैकेट्स में, सपोज 3 पैकेट्स में सेंड किए और रिसीवर के पास ओनली 2 पैकेट्स पहुंचा, तो देयर इज ए लॉस ऑफ डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा लॉस है। तो आईसीएमपी क्या करता है? वो चेक करता है कि हमारा जितना डेटा पैकेट्स बना वो रिसीवर के पास सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो ये वापस सेंडर को बोलेगा कि डेटा को रिसेंड करने। इसीलिए आईसीएमपी यूज को क्या होता है? इट कैन प्रोवाइड होस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण मेरा डेटा सही से नहीं पहुंचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा लेयर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? तो टीसीपी आईपी लेयर का 4 प्रोटोकॉल होता है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा आपका हो जाता है नेटवर्क लेयर या इंटरनेट, और लास्ट आपका हो जाता है डेटा लिंक लेयर। सो हमारा आंसर हो जाएगा सेशन लेयर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क आईडी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी? तो इसका आंसर होता है क्लास सी।
क्योंकि क्लास सी में क्या होता है, हमारा 24 बिट नेटवर्क लेयर होता है, सॉरी 24 बिट नेटवर्क लेयर होता है, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 8 बिट के सेगमेंट में अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारा फर्स्ट 3 सेगमेंट जो होगा वो नेटवर्क के लिए होता है, यानी कि 8 8 8 दैट इज 24, एंड आपका लास्ट सेगमेंट जो होता है वो होता है होस्ट के लिए 8। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें 2 to the power 8 minus 2 तो हमारा हो जाएगा 254 होस्ट। इसलिए क्लास सी जो होता है 254 होस्ट पर नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायनामिक वेब पेज? डायनामिक वेब पेज क्या होता है? इज सिंपल एवरी टाइम whenever it display generate as per demand request both A and B, none of the above। तो पहले जानते हैं डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग को यूज करते हैं हम लोग CGI, एजेक्स और ASP.NET। डायनेमिक वेब पेज क्या करता है, ये ईच टाइम कंटेंट चेंज करता है, यानी कि डिफरेंट विजिटर के लिए इसका कंटेंट जो होता है कंटेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट विजिटर के लिए इसका कंटेंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जनरेटेड एज पर डिमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि हर बार ये सेम वेब पेज नहीं शो करेगा, डिफरेंट वेब पेज शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tags used for mark up beginning of a paragraph? किसी भी पैराग्राफ को बिगिनिंग के लिए कौन सा टैग यूज होता है? TD, BR, P, TR। TD होता है टेबल डेटा। BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। P टैग होता है हमारा पैराग्राफ के लिए। और TR टैग होता है टेबल रो। तो हमारा आंसर हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग्स इज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स? इनमें से कौन सा टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को स्टार्ट करता है? तो इसका आंसर है DL। DD का होता है डेटा डेफिनेशन। और DL होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ना, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होता है? सपोज हम कुछ लिखते हैं जैसे कि अमेजोन, तो अमेजोन के बारे में कुछ डिटेल्स, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हुआ जैसे कि एप्पल, ये एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का डिटेल्स, तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग DL टैग को यूज करते हैं, दैट इज आवर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML टैग यूज फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो हेडिंग टैग हम लोग पहले देख लेते हैं, 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और सबसे बड़ा होता है H1, फिर H2, H3, H4, H5, देन सबसे छोटा है H6। तो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग इज H1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। इंटरनेट पे जो सर्वर होता है उसको और क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग कोई भी डेटा को या वेब पेज को अगर हम लोग को होस्ट करना होता है तो हम लोग कहाँ करते हैं? सर्वर पे। तो इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? सर्वर को होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय www? वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? तो ये HTTP यूज करता है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट
transfer protocol. Thank you for watching our videos. Please do like, subscribe and share, and I will provide the whole question in the description box, and please visit our official website, that is www.diplomainsis.in. गाइस, आप लोग को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ कमेंट करें. थैंक यू सो मच.